जी, आज मैं भगवद गीता चैप्टर 12 डिवोशनल सर्विस के श्लोक 9 को कवर करूँगी। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूँगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अथा चित्तां समाधतां नासक्नोषि मयि स्थिराम् अभयसा योगेण तातो मम इच्छप्तुं धनञ्जया। My dear Arjun, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन को, तुमको बहुत सारा वेल्थ मिला हुआ इंसान, अगर तुमको मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, अगर तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो मेरे तरफ, अगर तुमको डिस्ट्रैक्शन होती है, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम क्या बोलते हैं, भक्ति योगा के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो कर सकते हो और उसके ज़रिए तुम मेरे साथ में कनेक्शन बिठा सकते हो। भक्ति योगा के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, उससे तुमको हेल्प होगा, मेरे पास आने की इच्छा बढ़ेगी। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। In this verse, two different processes of Bhakti Yoga are indicated. The first applies to one who has actually developed an attachment for Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by transcendental love. तो दो प्रोसेसेस होते हैं भक्ति योगा के। पहला वाला वो है कि जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक प्रेम भावना बना चुका है, एंड द अदर इज द वन हु हैज़ नॉट डेवलप्ड एन अटैचमेंट फॉर द सुप्रीम पर्सन बाय ट्रांसेंडेंटल लव। तो जिन्होंने प्यार कृष्ण भगवान के लिए अटेंड कर लिया उनके लिए एक, और जिन्होंने नहीं अटेंड किया है उनके लिए अलग। For the second class, there are different prescribed rules and regulations one can follow to be ultimately elevated in the stage of attachment. तो ultimately elevate करने के लिए और एक process है। भक्ति योगा is the purification of the senses. At the present moment, in material existence, the senses are always impure, being engaged in sense gratification. तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमेशा स्वार्थी होते हैं, इम्प्योर होते हैं, जो चाहते हैं वही करते हैं। But by the practice of Bhakti Yoga, these senses can become purified, and in the purified state, they come directly in contact with the Supreme Lord. तो जैसे भक्ति योगा करेंगे, जितना भक्ति करेंगे, धीरे धीरे सेंस ऑर्गन्स प्यूरिफाइड होते हैं, भगवान के करीब आना चाहता है। इन दिस मटीरियल एग्जिस्टेंस आई मे बी एंगेज्ड इन सम सर्विस टू सम मास्टर, बट आई डोंट रियली लविंगली सर्व माई मास्टर। मतलब मैं किसी अभी मटीरियल एग्जिस्टेंस में मैं अपने काम को करता हूँ बट हृदय से नहीं करता हूँ। आई सिंपली सर्व टू गेट सम मनी, and the master also is not in love. He takes service from me and pays me. So there is no question of love. But for spiritual life, one must be elevated to the pure stage of love. That stage of love can be achieved by practice of devotional service performed with the present tenses. तो जो प्यार अगर ऐसा रहेगा दोनों के बीच में कि दोनों लोगों के बीच में एक सिर्फ सर्व कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें नहीं फ़ायदा रहेगा कुछ भी। अगर डिवोशनल सर्विस के साथ साथ प्यार रहेगा, सिर्फ काम भगवान को देना है, पूजा तो दे दिया, ऐसे चल के नहीं चलेगा, प्यार रहना पड़ेगा मन में। दिस लव ऑफ गॉड इज नाउ इन अ डॉर्मेंट स्टेट इन एवरीबडीज हार्ट। सबके मन में वो डॉर्मेंट मर गया है या सो गया है। Then their love of God is manifested in different ways, but it is contaminated by material association. तो material चीज़ों के करीब आने से वो प्यार सो गया है। Now the heart has to be purified by material association, and that dormant natural love for Krishna has to be revived. That is the whole process. वही मरा हुआ या सोया हुआ प्यार को जगाना है। To practice the regulative principles of Bhakti Yoga, one should, under the guidance of an expert spiritual master, follow certain principles. ओनली इसीलिए कोई भी गाइडेंस कोई भी मैं किसी भी तरीके का जो रेमेडी बताती हूँ बोलती हूँ आप अकेले कर सकते हो, बट अकेले हमेशा होता नहीं है। वी नीड ऑलवेज अ गाइड और अ मेंटर किसी भी चीज़ को अच्छे से करने के लिए। One should rise early in the morning, take bath, enter the temple, offer prayers and chant Hare Krishna, then collect flowers to offer to the deity, cook foodstuffs and offer to the deity, take prasadam and so on. ये सब चीज़ों से आप अपने आप को भक्ति के अंदर रख सकते हो। भगवान के बारे में सोचने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जितना ज़्यादा किसी के साथ समय बिताएंगे उतना ही उसके बारे में सोचेंगे और दिमाग में उनका एक छाप छूट रह जाएगा। एंड वन शुड कॉन्स्टेंटली हियर भगवद गीता एंड श्रीमद भागवतम फ्रॉम प्योर डिवोटीज। This practice can help anyone rise in the level of love for God, and then he is sure of his progress into the spiritual kingdom of God. This practice of Bhakti Yoga under the rules and regulations with the direction of spiritual master will surely bring one to the stage of love of God. ये सारी चीज़ें करने इसलिए क्यों मैं रोज़ भगवद गीता सुनाती हूँ, वो सुनते सुनते आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक दूर होते हुए दिखने लग जाएंगे। यही तक है श्लोक नंबर 9 वो भगवद गीता चैप्टर 12। अगले दिन हम श्लोक 10 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।